एक प्राचीन शहर जो कभी चंदेल वंश की राजधानी हुआ करता था और वो फेमस है सूर्य मंदिर के लिए और अपनी ऐतिहासिकता के लिए। एक ऐसा जनपद जिसको कहा भी जाता है वीरों का शहर या वीरों की नगरी, जिसे आज हम महोबा के नाम से जानते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कॉन्टिनेंटल एक्सप्लोरर में। भारत देश के एक प्रदेश उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है महोबा, जो कि ऐतिहासिक एवं पौराणिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ के कौन कौन से पर्यटन स्थल प्रसिद्ध हैं और उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों, ये है कानपुर का स्वागत गेट और यहाँ कानपुर से हम सीधा चल रहे हैं कानपुर के बाद महोबा जनपद के लिए। तो कानपुर के जस्ट जैसे ही हम जमुना जी पार करते हैं, देखिए जमुना जी का ब्रिज है, सामने नवेली निगलेट का पावर हाउस दिख रहा है। पार करते हैं तो जमुना जी का ठीक उस पार हमें मिलता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो हमीरपुर ज़िला को पार करते हुए फिर आगे कबरई होते हुए हम लोग पहुंचते हैं अपने उस ऐतिहासिक मंजिल पर जो प्रसिद्ध है अपनी ऐतिहासिक एवं पौराणिक चीज़ों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और वो है महोबा जनपद। तो यहाँ पहुंचने पर सर्वप्रथम हम चल रहे हैं मेन रोड पर ही स्थित चंद्रिका देवी मंदिर। तो ये बड़ी चंद्रिका देवी मंदिर कहा जाता है, और यहाँ पर एक और छोटा मंदिर है महोबा जनपद में जिसको छोटी चंद्रिका देवी कहते हैं। तो ये है बड़ी चंद्रिका देवी मंदिर, और आइए अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं माँ चंद्रिका देवी के। महोबा पर्यटन का ये एक प्रमुख स्थान है। यहाँ पर काफ़ी अधिक संख्या में भीड़ होती है, और नवरात्र के समय तो यहाँ बहुत भीड़ का तांता लगा रहता है। इसके बारे में कहा जाता है कि 51 शक्तिपीठों में से ये एक माना जाता है ये मंदिर, और इस मंदिर का परिसर काफ़ी बड़ा है, और इस मंदिर परिसर में समस्त देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं। इस परिसर में ही एक विशालकाय शिवलिंग है स्थापित है, जिसका आकार ही अलग है, जो इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है। मैं अभी आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। एक और बात कहा जाता है कि इस जनपद का नाम महोबा कैसा पड़ा। तो कहते हैं कि महाधन उत्सव से मिलकर के शायद ये बना है महोबा। और महा उत्सव क्यों? क्योंकि महोबा जनपद में बहुत उत्सव होते रहते हैं, इसलिए इस गृह जनपद का नाम कभी महा उत्सव रहा होगा, और उससे के बाद ये प्रचलन में महोबा आया है। ये है इस मंदिर का परिसर, यहाँ पर हवन होता है लगभग। और अब ये मैं दिखाने चल रहा हूँ आपका यहाँ का जो शिवलिंग ये है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अलग है यहाँ का ये शिवलिंग, जिसमें शिव जी की आकृति भी बनी हुई है, और यही यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है। ये मंदिर प्रातः 5 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है, और शाम को 5:30 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है। तो ये है यहाँ का महोबा का मुख्य पर्यटन का केंद्र। इसके पश्चात जब हम इसी के ठीक बगल से रास्ता गई है जैन तीर्थंकर का, ये जो पार्क नुमा है, ठीक बगल से बड़ी चंद्रिका देवी के मंदिर के ठीक बगल से ही रास्ता आया है। जैन धर्म से संबंधित ये है, जहाँ पर प्रतिमाएं हैं या शिला हैं, पत्थर को काट के बनाई गई हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत है। और आइए हम इसकी अब कुछ जानकारी देते हैं और आपको दिखाते हैं कि जैन धर्म से संबंधित यदि आप कुछ महत्व रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस पार्क को ज़रूर विजिट करें। इस पहाड़ी को जैन रॉक भी कहते हैं, जहाँ पर जैन धर्म से संबंधित जितने भी तीर्थंकर थे उनकी प्रतिमाएं इन पत्थरों को काट करके बनाई गई हैं।
स्पेशली 24 जो जैन तीर्थंकर हुआ करते थे उनकी प्रतिमाएं हैं, उनकी मुद्राएं यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। और विशेष बात ये है कि ये एक नेचुरल पहाड़ी है, यानी कि किसी ने इस पहाड़ी को बनाया है नहीं, ये नेचुरल है। और इसी पहाड़ी में को काट करके उन 24 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, चित्र बनाए गए हैं, चित्रकारी की गई है। जैसे ही हम जैन राग से आगे बढ़ते हैं तो अगला ये पर्यटन स्थल है जिसे छोटी चंद्रिका देवी मंदिर कहते हैं। तो आइए अब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं और यहाँ के भी दर्शन कराते हैं आपको, और महोबा पर्यटन में 4 चांद लगाते हैं। हमारा ही नहीं, आप सभी का विशेष महत्व रहता है किसी भी जगह के पर्यटन स्थल में। तो आइए यहाँ दर्शन करते हैं और यहाँ पर हमारी मुलाकात होती है यहाँ के पुजारी जी से, तो उनसे कुछ बात करते हैं और उनका क्या कहना है इस मंदिर के बारे में आप स्वयं सुने। जिस शिला पर प्रकट प्रतिमा है, एक ही शिला पर पहले 10 माताएं 10 विद्याओं से युक्त, इसके बाद बगल में गणेश जी जो सदा भवानी दाहिने सन्मुख में गणेश, 3 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। इस प्रांगण में इस दोहे का साक्षात दर्शन होता है। सबसे बड़ा करिश्मा यही है कि ये गोखागिरी पर्वत जहाँ गुरु गोरखनाथ ने तपस्या की, उसी पर्वत की शिला पर माता जी प्रकट हुई। यहाँ पर आला उदल का ही साधना स्थल मुख्य है। जो आला खंड की पुस्तक है उस पर विवरण पूरा इसका उल्लेख है। तो ये छोटी चंद्रिका माँ का मंदिर लगभग कितना पुराना होगा? लगभग मंदिर का तो जीर्णोद्धार होता रहता है। हाँ, मंदिर का तो जीर्णोद्धार होता रहता है, ठीक है। जो 2-4 साल पुराना था वो अभी इस शरीर के माध्यम से चल रहा निर्माण, जो ध्वस्त हो गया था। इसके पहले और कई बार बना होगा। हाँ। लेकिन माता जी कोई छेड़छाड़ नहीं है, माता जी का कोई इतिहास नहीं है कि ये कब की प्रतिमा है। क्योंकि जब इसमें वो आल्हा उदल करते थे, इसका जब मतलब आल्हा बहुत उदल ने तपस्या की है इस स्थान पर, तो कम से कम 1000 वर्ष हो गए। हाँ, प्रतिमा थी, इसलिए प्रतिमा का कोई इतिहास नहीं। ये जो है यहाँ बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष है। इसके दाहिने माता जी हैं स्वरूप चंडिका देवी, इसके 10 स्वरूप में माँ। ये मंदिर भी एक पहाड़ी पर स्थित है और इस मंदिर का भी परिक्षेत्र काफ़ी बड़ा है और इसका एक परिक्रमा का है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पर आप ऊपर से ऊपर ही परिक्रमा कर सकते हैं। तो जब आप परिक्रमा करेंगे तो ये बटुकनाथ का ऊपर मंदिर भी है और काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये नेचर के बीच में बना हुआ है। बहुत खूबसूरत, काफ़ी शांत प्रिय जगह है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और जो लोग भी महोबा आना चाहते हैं, यदि आपको कोई क्वेरी है, कुछ भी जानकारी लेना, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप बेशक मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं मुझे मेरा इंस्टा पर, या कमेंट में भी कर सकते हैं। तो मैं संपूर्ण जानकारी जो भी आप पूछना चाहते हैं इससे संबंधित मैं वो जानकारी ज़रूर आपको दूंगा। तो इसी के साथ साथ इस ऐतिहासिक नगरी के अगले पर्यटन स्थल पर चलते हैं और देखते हैं कि और क्या खास बात है इस जनपद में। तो अगला पड़ाव है ये खखरा मठ। बहुत ही प्रसिद्ध है ये पर्यटन स्थल और ये ऐतिहासिक प्लेस है। ये एक जो आप संपूर्ण परिक्षेत्र देख रहे हैं, ये एक मदन सागर झील है। यहाँ के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने ये झील का निर्माण करवाया था और इस झील के बीचों बीच स्थित है ये खखरा मठ, जिसकी सुंदरता आप देखते ही रह जाएंगे। चंदेल वंश के शासक मदन वर्मन ने इस खूबसूरत वास्तुशिल्प से
सजी हुई इस धरोहर की नींव रखी थी, या उन्होंने इस स्मारक को बनवाया था, जो कि अपने शासनकाल में मीटिंग हॉल भी हुआ करता था। वो यहीं पर मीटिंग करते थे, जो उनकी प्राइवेट मीटिंग भी होती थी वो यहीं पे होती थी। आज ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। महोबा जनपद का एकमात्र एक ऐसा ये प्लेस है जहाँ विदेशी भी खींचे चले आते हैं। विदेशी मेहमानों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि यहाँ की वास्तु शैली जो है, मैं तो इतिहासकार हूँ नहीं, जो इतिहासकार यहाँ आते हैं, यहाँ की जो खूबसूरत है नक्काशी ही, यहाँ की शैली है जो, उससे बहुत ही प्रभावित होते हैं। आप यहाँ की ये 4 द्वार देखेंगे, चाहे आगे से, फ्रंट से, दाएं बाएं से देखें, इसकी एक अलग विशेषता है। इसका जो ये मुख्य द्वार है, एक आंगन है, आप देखेंगे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस इमारत में कहीं भी मसाले या गारे या किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं किया गया है। इस इमारत की खास बात यह है कि जो पत्थर हैं वो कहीं ना कहीं फंसाए गए हैं, एक दूसरे से फंसाए गए, इसकी ये विशेषता है। और उन फंसाए गए जोड़ों को कोई भी पहचान ही नहीं पाता है। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि जो एक दूसरे के पत्थर है, कहाँ पर फंसाए गए, किस आधार पर फंसाए गए हैं, किसी को पता ही नहीं चलता है। कोई आज तक कोई इसको देख ही नहीं पाया कि कहाँ से फंसे हुए हैं। और आज इसकी बदकिस्मती कहें या क्या कहें, है तो वैसे ही भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में, पर ये खंडहर हो चुका है। जब मैं गया था, कई बच्चे ऐसे थे इसके ऊपर छत पर चढ़ रहे थे, किसी को कोई भी नहीं, कोई भी एक यहाँ गार्ड भी नहीं है, कोई भी यहाँ कुछ था ही नहीं। मैं महोबा प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उत्तर प्रदेश पर्यटन से, कि इस अनमोल धरोहर को बचाने की कृपा करें। हम सब के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये अनमोल धरोहर है, जो कुछ नहीं तो कम से कम अपनी आँखों से तो देख सकें हम इसको। दुनिया में अगर महोबा का इतिहास है तो सिर्फ 2 चीज़ों की से, एक तो ये खखरा मठ, और दूसरा मैं आने वाले वीडियो में अभी मैं बताऊंगा आपको कि दूसरा वो कौन सा ऐतिहासिक स्थान है जिसकी पहचान विश्व स्तर पर है। तो इन विश्व स्तर पहचान को हमें, हमारी नैतिक दायित्व है हमारा कि इसकी हम रक्षा करें, इसकी सुरक्षा करें, ताकि आने वाले समय में लोग हमें याद कर सकें कि हमने अपनी विरासत को बचाया है। मेरी आपसे एक और विनती है कि जितनी भी आपके क्षेत्र में, आप जहाँ से भी हैं, ऐसी अगर विरासत है, अनमोल धरोहर है, तो प्लीज़ आप उसको संरक्षित करने की कृपा करें। ये केवल सरकार का ही दायित्व नहीं है, हम सबका भी दायित्व है कि ऐसी अनमोल धरोहर को नष्ट ना करें। यदि हम उसको समझ नहीं पा रहे तो उसको उसी स्थिति में छोड़ दें, कम से कम उसको बर्बाद तो ना करें। यहाँ के जो भी बच्चे आते हैं, देखते हैं हम कि ऊपर चढ़ जाते हैं, कई पत्थर खिसक रहे हैं, किसी को चोट भी लग सकती है, किसी की कोई क्षति हो सकती है। तो प्लीज़ इसकी छत पे ना चढ़ें, ये एक अनमोल धरोहर है, इसको संरक्षित रखें। इससे निकलने के बाद अब हम चलते हैं महोबा पर्यटन की एक और अनमोल धरोहर, जिसे कहते हैं शिव तांडव मंदिर या गोरखगिरी पर्वत। तो ये शिव तांडव मंदिर है जो अभी निर्माणाधीन की अवस्था में है। तो यहाँ पर अभी कार्य प्रगति पर है, काम जारी है। ये शिव तांडव मंदिर है। यहाँ पर भी काफ़ी पर्यटक आते हैं यहाँ देखने के लिए। और महोबा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बना है ये गोरखगिरी पर्वत, जो कि यहाँ पर भी अभी निर्माणाधीन कार्य है। तो जब भी आप आएँ तो थोड़ा सा संभल करके आएँ। तो आइए हम चलते हैं और आपको इस गोरखगिरी पर्वत के भी दर्शन कराते हैं। और महोबा पर्यटन में एक महत्वपूर्ण स्थान है और आने वाले समय में पर्यटक काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर आएंगे। इस पर्वत के निर्माणाधीन की आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की थी। और इस पर्वत के बारे में, जैसा कि नाम ही है गोरखगिरी
पर्वत। तो कहा जाता है कि ये गुरु गोरखनाथ जी की तपोभूमि है या तपोस्थली है, जिसके कारण ही इस पर्वत का नाम गुरु गोरखगिरी पर्वत कहा जाता है। यहाँ से संपूर्ण महोबा का बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। मेरी आपसे निवेदन है, विनती है कि जब भी इस पर्वत पर जाएं तो पानी की बोतल तो आप अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अधिक संख्या में सीढ़ियाँ हैं, बहुत सीढ़ियाँ हैं। आपको ऊपर चढ़ने पर आप काफ़ी परेशानी हो सकती है, तो आराम से जाएं। सब जगह बैठने के स्थान हैं। ये देखिए कितना सकरा रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे अभी निर्माण का कार्य जारी है, तो इसलिए थोड़ा सामान भी इधर उधर पड़ा हुआ है। और हर जगह एक सेल्फी पॉइंट भी मिलेंगे। ये खूबसूरत पार्क देखिए, लड़के कहाँ तक ऊपर चढ़े हुए हैं। और महोबा के पर्यटन में अहम भूमिका निभाने वाला है ये गोरखगिरी पर्वत। काफ़ी आकर्षण का केंद्र है ये, और यहाँ पर आप आएंगे तो एक नेचर का बहुत ही खूबसूरत अनुभव आपको प्राप्त हो। जो भी पर्यटक महोबा आता है अगर दर्शन करने के लिए या महोबा घूमने के लिए, तो इस पर्वत पर ज़रूर आएँ। और यहाँ पर एक मंदिर है जो हनुमान जी को समर्पित है, और ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी बनी रहती है हमेशा। यह है मंदिर का मुख्य भाग। तो आगे अब चलते हैं महोबा के अगले पर्यटन स्थल के बारे में, और वो प्रसिद्ध है केवल भारत में ही नहीं, विश्व धरोहर के रूप में। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही पुराना है। यहाँ तक कि भारत का जो सुप्रसिद्ध मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, उससे भी पुराना है ये महोबा का सूर्य मंदिर। तो ये लिखा हुआ है, एरो लिखा है, डायरेक्शन लगा है, रहलिया सूर्य मंदिर। तो अब हम लगभग पहुंच चुके हैं महोबा के पुलिस लाइन होते हुए। ये है रहलिया सूर्य मंदिर महोबा का, ये बोर्ड लगा है। और उसके ठीक बगल में ये गेट बना है, और ये रास्ता जाता है तालाब के लिए। कहते हैं उस मंदिर में दर्शन करने से पहले या मंदिर विजिट करने से पहले इस तालाब को भी देखना चाहिए। आज ये केवल नॉर्मल सा तालाब दिख रहा है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत गहरा था, और इस तालाब से कई अन्य रास्ते भी थे इधर उधर जाने के, यानी कि गुफाएं हुआ करती थी। और काफ़ी बड़ा ये कुंड है। काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का। कितनी मधुर आवाज़ चिड़ियों की है यहाँ पर। आपका कितना भी मूड ख़राब क्यों ना हो, यहाँ पर आने पर आप बिल्कुल शांत फील करेंगे। बहुत ही अच्छा आपको अनुभव होगा। ये शिलापट लगा हुआ है, इसमें जो कुछ अंकित था पर वो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये है महोबा का सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर। इस मंदिर में कहते हैं कि पूजा नहीं होती है। क्यों नहीं होती? कहते कि इसमें किसी आक्रमणकारी ने इस मंदिर को तोड़ दिया था, इसलिए इसको में पूजा नहीं होती है। ये मंदिर महोबा का एक बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है। बहुत ही खूबसूरत है। बहुत से लड़के या बहुत से लोग यहाँ पर अपनी रील्स, शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट फिल्म आदि सभी बनाने आते हैं। यहाँ की आप वास्तु शैली आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन है, और ये दिनों दिन जर्जर होता जा रहा है। यहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन बताएं तो ये आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है, और महोबा पर्यटन का ये एक प्रमुख केंद्र है खखरा कुंड के बाद। इस मंदिर के निर्माण के संबंध में कहा जाता है कि 850 ईस्वी में राजा राहुल देव वर्मन ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर ग्रेनाइट की पत्थरों को मिला करके बनाया गया है। बहुत ही विशेष आकृतियाँ इस पर बनाई गई हैं। मंदिर का मुख्य भाग है, मेन गुंबद है ये। ऊपर आप छत देख सकते हैं इसकी, कितनी अद्भुत डिज़ाइन है। ये शैली ही अलग है।
और बहुत ही खूबसूरत कलाकृति यहाँ पर की गई है। और ये अंदर से बाहर की तरफ देखते हैं। इसकी एक और ख़ास बात है कि जैसे ही सूर्य उगता है तो ये बीच में ही कहते थे कि सूर्य की पहली किरण मंदिर के मुख्य भाग जो भूभाग होता है वहाँ पर आकर पड़ती थी। मंदिर का ये बाहरी क्षेत्र है और आप इसका जो गुलाही नुमा वृत्ताकार ये जो आप देख रहे हैं मंडप कहेंगे या क्या, ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इसके बारे में एक और कहावत है कि 12वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था, या जो मंदिर टूटा हुआ है तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही तोड़ा गया था। उसी के बाद से इस मंदिर में पूजा अर्चना नहीं की जाती। ये देखिए कितना खूबसूरत भव्य अलौकिक है ये मंदिर। यहाँ की सुंदरता देखने ही लायक है। कितनी बेहतरीन शैली में बना हुआ है ये मंदिर, आप देख सकते हैं यहाँ की नक्काशी वगैरह। ऊपर से देखिए ये टूटा हुआ है मंदिर ये। और ये मंदिर बहुत पुराना है। कहते हैं कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर उससे भी पुराना ये उत्तर प्रदेश के महोबा में स्थित ये रहेलिया सूर्य मंदिर है, बहुत ही पुराना है। और यहाँ पर रात की जब आप देखने आएंगे तो रात की जो लाइट होती है वो बहुत ही खूबसूरत, आपको रंग बिरंगी लाइट से ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है। तो आइए एक झलक दिखाते हैं हम इसके रात्रि की। ये देखिए, ये है खूबसूरत सूर्य मंदिर। और इसके पश्चात महोबा का ऐतिहासिक एवं पौराणिक पर्व है कजरी मेला। दोस्तों, ये महोबा का ही नहीं बुंदेलखंड का एक ऐतिहासिक पर्व है जो नाग पंचमी के दिन शुरू होता है और इसका विसर्जन यानी कजरियों का विसर्जन रक्षाबंधन के दूसरे या तीसरे दिन किया जाता है। तब ये भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है और उस यात्रा में महोबा जनपद से ही नहीं आसपास के तमाम ज़िलों से यानी कि सारे बुंदेलखंड के लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं और इस खूबसूरत भव्य मेले का आयोजन करते हैं। और उन कजरियों का विसर्जन कीरत सागर तट पर होता है जो कि एक महोबा पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। और इस प्रकार से महोबा पर्यटन से संबंधित मैंने आपको समस्त जानकारी दी। इसमें जो आपको त्रुटि कुछ भी समझ में आए या कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट में आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके सहयोग से ही कोई भी क्रिएटर आगे बढ़ता है। तो प्लीज़ यदि कोई गिफ्टिंग करना चाहता है, कोई गिफ्ट देना चाहता है तो मेरे पेज पर वो गिफ्ट भी सेंड कर सकता है। और पर्यटन से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद।